नमस्कार साथियों, आज आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन प्रसाद आप लेते हैं उसमें क्या आपको ये अनुभूति होती है कि ईश्वर का प्रसाद है, भगवान के मंदिर में चढ़ा कर ये आपको भेजा गया है? क्या सोचते हैं आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ, बद्रीनाथ धाम जो सबसे बड़ा धाम है, वहाँ के जो पुरोहित पंडित हैं, पुजारी हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं। आपको ये भी बता दूँ कि केरल से जो हमारे रावल या पुजारी हैं वे संबंधित हैं। नंबूदरी और डिमरी ये होती है इनकी कास्ट, और ये होते हैं पुजारी। मतलब ये आदि शंकराचार्य के डायरेक्ट जो भेजे हुए लोग माने जाते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने यहाँ रहकर बद्री विशाल की सेवा करी। और बद्रीनाथ धाम में जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कई वर्ष पूर्व की बात कर रही हूँ मैं, तब से देखभाल कर रहे हैं। ये तो 20 साल समझ लीजिए उत्तराखंड को बने हुए, उसके पहले और 10 साल जोड़ लीजिए, 30 साल और 5 साल जोड़ लीजिए, 35 साल से पहले यहाँ कौन आता था? बड़ी मुश्किलों से लोग पहुँचते थे, और ख़ास करके वो लोग पहुँचते थे बद्रीनाथ धाम जो उम्र की उस स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे होते हैं, या जो हमारे संत महात्मा होते थे वो वहाँ रहकर ईश्वर की आराधना किया करते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आदि शंकराचार्य से डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो पुजारी वहाँ के होते हैं बद्री विशाल बाबा के, वो केरल से आते हैं। और ये दो कास्ट होते हैं, नंबूदरी और डिमरी। अब बात मैं आज ये नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ कि किस प्रकार से 51 मंदिर जो हैं वो देवस्थानम बोर्ड में सरकार ने जब लिया तो बहुत विरोध हुआ और मामला कोर्ट में है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस मैटर में जो वकील हैं, हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ नहीं मिला है। आगे देखना है कि ये क्या करते हैं। परंतु जो हमारे पुजारी पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनका ये मानना है कि जब हमने इतने वर्ष सेवा करी तो अब इन मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में डालकर इसका कंट्रोल सरकार क्यों कर रही है? अगर सरकार को करना ही है तो सभी का करे, सभी धर्मों के जो मतलब मंदिर हैं, मस्जिद है, गिरजाघर है, इन सभी को करे। और उनका ये भी मानना है कि जो आश्रम है, बड़े बड़ी मंदिर हैं जैसे मनसा देवी वगैरह, जिनके जो जहाँ से चढ़ावा बाहर के लोगों को जाता है, यानी कि उत्तराखंड से बाहर, तो उनको भी इस देवस्थानम बोर्ड में क्यों नहीं लाया गया? केवल ये 51 मंदिर ही क्यों लाए गए? तो और ये जो 35 साल पहले के आसपास इसमें स्थिति कुछ बेहतर हुई क्योंकि विकास शुरू हुआ, तो क्या वहाँ पे रहने वाले पंडा पुरोहितों को अधिकार नहीं कि वो अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था दे सके? अगर दुकान खोल रहे हैं वो, या मतलब अपना जीवन यापन करने का उनको बेहतर साधन मिल रहा है, तो इसमें दो पक्ष हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इनके पास कंट्रोल क्यों होना चाहिए। अगर जो लोग ये कहते हैं उनसे उनका दूसरे वालों का तर्क ये है कि अगर कंट्रोल नहीं होना चाहिए तो उनका भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो चढ़ावा यहाँ से बाहर वालों को जा रहा है, या जो बड़े बड़े आश्रम हैं जो अपने आप को संत बताते हैं और आश्रमों को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जहाँ बहुत फॉरेन से बहुत सारे लोग भी आते हैं। तो मैं आपको आज जिस बारे में बता रही थी वो था बद्रीनाथ धाम में जो ऑनलाइन प्रसाद का एक मार्केटिंग शुरू करी गई थी। जिलाधिकारी चमोली ने इसे शुरू करी, लेकिन अब देवस्थानम बोर्ड के जो सीईओ है उनका एक निर्देश आया है। क्यों आया है? क्योंकि पंडा पुरोहितों का ये मानना है कि ये प्रसाद ऑनलाइन आप बेच रहे हैं, आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? ईश्वर के प्रसाद की कैसे मार्केटिंग हो सकती है? ये प्रसाद तो चढ़ाया भी नहीं जाता ईश्वर के चरणों में। तो इसका धुर विरोध कर रहे थे हमारे पंडा पुरोहित। और मैं आपको बता दूं कि डिमरी जी हैं एक पंडित जी, जिनसे मेरी बात हुई, और वो बहुत नाराज़गी दिखा रहे थे इस बात को भी देखकर। और उन्होंने भी ये कहा कि ये प्रसाद तो चढ़ाया नहीं जाता ईश्वर के चरणों में, तो लोगों तक जब ये पहुंचेगा, लोग तो आस्था
की वजह से इसे खरीदेंगे, मगर ये चढ़ाया ही नहीं जाता, इसलिए ये सही नहीं है। मगर मुझे खुशी है कि देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रामन ने ये कहा है कि तीर्थ पुरोहितों की जो आपत्ति थी उसको देखते हुए देवस्थानम बोर्ड की ओर से जिलाधिकारी चमोली को उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि बद्रीनाथ प्रसाद की जगह वे कुछ और मार्केट करें। मतलब बद्रीनाथ प्रसाद के नाम से वो जो अमेज़न के तहत बेच रहे थे उसको ना करें, और अगर उन्हें कुछ करना है तो बद्रीश तुलसी और चंदन के नाम से उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करी जाए, और इस उत्पाद के साथ विवरण भी जो है वो दिया जाए, और वो अनिवार्य रूप में दिया जाए, ताकि लोग भी जो है वो भ्रमित ना हो, लोगों को ये ना लगे कि वो सीधा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं बद्री विशाल बाबा का। तो ये एक अच्छा कदम है और मैं भी इसका स्वागत करती हूँ। तो आप याद रखिएगा कि जब आप बद्रीश तुलसी और चंदन के नाम से कुछ उत्पाद पाएंगे ऑनलाइन, तो ये बद्रीनाथ धाम से मार्केटिंग हो रही है। चमोली जिलाधिकारी इसमें रहते हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ प्रसाद का जो बिक्री चल रही थी उसको बंद कर दिया है। नमस्कार।